ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आलू गोभी मटर की सब्जी बने है कितना स्वादिष्ट और मसालेदार। इसे हमने बनाया है एकदम हलवाई जैसे, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मसालेदार आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के फूल गोभी लिया है। गोभी को अच्छे से वॉश करके इसको फ्लोरेट्स में तोड़ लिया है। साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से लंबाई में काट लिया है। उसी के साथ हमें चाहिए मटर। यहाँ मैंने आधा कप फ्रेश मटर लिया है। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे। सरसों के तेल को धुआं उठने तक अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर गैस लो करके इसमें हम गोभी को पहले फ्राई कर लेंगे। फूल गोभी को अभी हमें 90% फ्राई कर लेना है। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। ये देखिए, फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो गई है। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, बढ़िया कलर आए हैं इसमें। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर रंग आ गए हैं। तो अब हम उसी तेल में आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 90% फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। 2-3 मिनट बाद ये देखिए, आलू को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है और इसका टेक्सचर भी बढ़िया आए हैं। तो अब इसे भी उसी प्लेट में गोभी के पास रख देंगे। दोस्तों, इस तरह से गोभी और आलू को फ्राई करने से ये सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इन्हें हम अलग रख देंगे। अब बची हुई तेल में हम 2 तेजपत्ता, कुछ खड़े गरम मसाला डाल देंगे बढ़िया फ्लेवर के लिए। साथ में 4-5 किशमिश लिया है। उसी के साथ 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 सूखे लाल मिर्च डाल के मसाले को कुछ सेकंड्स भून लेना है। फिर हम इसमें 2 टमाटर और 1 इंच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दोस्तों, एकदम डिफरेंट स्टाइल में ये सब्ज़ी को आज हम बना रहे हैं, जिससे कि ग्रेवी का स्वाद एकदम बढ़िया आएगा। टमाटर को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये साइड से तेल ना छोड़े। तो जब तक टमाटर भून रहे हैं उस दौरान गैस लो पे रख के ग्रेवी के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक बोल में हम 2 बड़े चम्मच दही ले लेंगे। दही में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे बढ़िया कलर के लिए। तो सारी चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बढ़िया मसाले का मिश्रण तैयार कर लेना है। इधर 3-4 मिनट बाद टमाटर भी हमारा भून चुका है। आप देख सकते हैं ये साइड से तेल छोड़ रहे हैं। फिर हम इसमें वो जो स्पेशल दही मसाला का पेस्ट बनाया है, इसे हम ऐड कर देंगे। इस वक्त गैस एकदम लो पर रखिए ताकि दही फट ना जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट लो फ्लेम पर हमें भून लेना है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स तो सभी के पास एक है, पर तरीका अलग होता है। इस तरह से ग्रेवी को बनाइए, सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले बढ़िया भुन चुके हैं और इससे तेल सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। यहाँ मैंने आधा कप फ्रेश मटन लिया है। तो मटर को हमें मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए होते हैं। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मटर को हमें टमाटर के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखिए। तो 2-3 मिनट बाद ये देखिए, मटर को मैंने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 1/3 कप पानी डाल देंगे। क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है तो यहाँ पे हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे हम 2-3 स्लिट किए हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी का कलर आ चुका है। तो अभी हम फ्राइड
आलू और गोभी इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। गैस का फ्लेम अभी एकदम लो पर रख के इसे हम ढक देंगे। 5-6 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए सब्ज़ी का चेहरा कितना बढ़िया आ गया है। आलू गोभी मटर बढ़िया पक चुके हैं। तो अभी गैस का फ्लेम एकदम लो पर रख के दूसरे गैस पर एक तड़के वाले बोल लेंगे। इसे अच्छे से गर्म करके इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम चौथाई छोटा चम्मच हींग, साथ ही में थोड़ा सा अदरक के जूलियन डाल देंगे। कुछ सेकंड्स इसे फ्राई करके इसमें हम एक डीसीटेड क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इनको कुछ सेकंड्स भून लेंगे। दोस्तों ये सब्ज़ी को हम एकदम नए तरीके से बना रहे हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये घी में भुने हुए टमाटर और अदरक का तड़का ये सब्ज़ी में अभी हम डाल देंगे। अरे वाह, कितना बढ़िया खुशबू निकल रहे हैं। उसी के साथ कसूरी मेथी और हरा धनिया डालना बिल्कुल ना भूलिए। सारी चीज़ों को अच्छे से सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं ये हमारी आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। बस 2 मिनट के लिए इसे हम ढक कर एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि सारी जो फ्लेवर एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारी आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी तैयार है। सब्ज़ी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, गोभी बढ़िया पक चुके हैं, साथ साथ आलू और मटर भी बढ़िया पक चुके हैं। इसमें मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम नए स्वाद वाला सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये ढाबा रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर बने हैं। सच में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को। साथ ही में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।